अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और आज मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास लेके आ गया हूं। एक लोगो बनाने का आइडिया लेके आ गया हूं और वो भी एडोब इलस्ट्रेटर में। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर डायरेक्ट आते हैं एडोब इलस्ट्रेटर पे। यहाँ से फाइल न्यू, आपने वही साइज़ लेना है जो आपके लोगों का है या जो आपके क्लाइंट ने आपसे डिमांड किया गया है। ठीक है ना? बहुत सारे दोस्त फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फाइवर पे, अपवर्क पे और बहुत सारी दूसरी ऐप्स हैं। ऑनलाइन मार्केट्स हैं, वहाँ पे जाके वो लोगो मेक कर रहे हैं, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो लोगो मेकिंग का मैंने एक छोटा-सा आइडिया, बिल्कुल एक सिंपल सा आइडिया दिया है, जो बिगिनर्स हैं। तो दोस्तों, जो भी साइज़ आपको आपका क्लाइंट देगा, आपने वो पिक करना है, ठीक है? मैं चूँकि आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है? आपको एक जस्ट समझा रहा हूँ, लिहाज़ा मैं A4 साइज़ पिक करूँगा, क्रिएट करने के बाद दोस्तों वेरी सिंपल लोगो मैं आपको बनाना सिखाऊँगा। उससे पहले जिस दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद जो साथ बेल वाला आइकन है उसको लाज़मी क्लिक करें और ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आपको हर न्यू वीडियो बिल्कुल जब मैं अपलोड करूँ तो बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। ठीक है दोस्तों? और उसके बाद वीडियो आपको अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर देंगे और शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है फ्रेंड्स? ये मैंने अपना कैनवास ले लिया, पेज ले लिया। वेरी सिंपल है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक सर्कल लेंगे, शॉर्ट की है इसकी एल, ठीक है? यूँ सेंटर लें और उसके बाद शिफ्ट ऑल्ट जो है उसको प्रेस करें। शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करने का ये फ़ायदा है कि आपका सर्कल बिल्कुल गोलाई में जो है पूरा राउंड शेप में आएगा। अगर आप शिफ्ट ऑल्ट नहीं प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, आपका जो सर्कल है वो नहीं बेहतर आया। अगर आप सिर्फ शिफ्ट प्रेस करेंगे तो तब क्या होगा वो भी देख लें। ये देखें, शिफ्ट प्रेस करने से ये होगा कि जिस साइड से आप ड्रा करेंगे उस साइड से नीचे की तरफ जिस तरफ उस तरफ को आपका सर्कल बन जाएगा। और शिफ्ट ऑल्ट जब आप प्रेस करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट या शिफ्ट ऑल्ट, तो आपका जो सर्कल है वो चारों तरफ इक्वली बड़ा होता नज़र आएगा जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स? सर्कल ले लिया, एडिट पे जाएँ, इसको कॉपी करें, फिर एडिट पे जाके यहाँ पे पेस्ट इन प्लेस, शिफ्ट कंट्रोल वी। ठीक है फ्रेंड्स? आप शॉर्टकट की यूज़ कर लें। मैंने पेस्ट इन प्लेस किया और उसके बाद शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसको यूँ अंदर की तरफ ड्रैग किया। ठीक है फ्रेंड्स? ड्रैग करने के बाद आप जो पहला सर्कल है उसमें को अच्छा सा कलर दे लें, जो भी आपका चॉइस का है। मैं यहाँ पे ये जो है ऑरेंज कलर ये दे लेता हूँ। ठीक है? ये मेरी चॉइस है, आपका जो भी दिल करे। ठीक है फ्रेंड्स? अब हम इसमें डालेंगे ग्रेडिएंट। ग्रेडिएंट ये होता है कि आपने कलर की लाइट जो है ग्रेडिएंट डाल के इसको, ये जहाँ पे लीनियर ऑप्शन क्लिक है, लीनियर नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे रेडियल। रेडियल लेके तो हम कोशिश करेंगे कि ये अंदर से बाहर की तरफ जो है इसकी ऐसा लगे कि लाइट जो है वो अंदर से बाहर की तरफ जा रही है। ये दोस्त, ठीक है फ्रेंड, इसका जो हमारा आउटर लेयर है, ठीक है, इसको हम ख़त्म कर लेते हैं। ये हमने जो आउटलाइन लेयर थी उसको हम ख़त्म कर दिया। यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब हम इसमें लेंगे एक रेक्टेंगल जिस पे हम लिखेंगे। ये रेक्टेंगल मैंने ले लिया, इसको हम कलर देंगे वाइट।
और सारे को सिलेक्ट करके इसकी जो अलाइनमेंट है वो हम सेंटर में और बिल्कुल इक्वल में करके फिर हम लेंगे माइनस फ्रंट। ठीक है, पाथ फाइंडर में जाके माइनस फ्रंट, पाथ फाइंडर में माइनस फ्रंट, ये रहा दोस्तों। जब हमने पाथ फाइंडर में माइनस फ्रंट किया तो ये जो ग्रेडियंट था वो चेंज हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे ग्रेडियंट आप देख रहे हैं कि अंदर से बाहर की तरफ लाइट चल रही है। जब हम पाथ फाइंडर से इसको माइनस फ्रंट करेंगे तो हमारा ग्रेडियंट जो है यूं सेंटर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम इसे रखना है इधर चाहते हैं, मैं इसे इधर रखना चाहता हूँ। आप इससे मजीद अगर कुछ छेड़छाड़ करना चाहते हैं तो दोबारा ग्रेडियंट में जाके कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसके अंदर लिखेंगे, आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसका फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा सिग्नेचर, और वो भी कैपिटल हरूफ में। ठीक है दोस्तों, कैपिटल रूप में सिग्नेचर लिखने के बाद मैं इसका जो फॉन्ट है वो मॉडर्न नंबर 20 जो है ये इस पे रखना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम शिफ्ट प्रेस करके इसको यूं ड्रैग करेंगे, इसके अंदर सेट कर, इस पूरे को सिलेक्ट कर लें, सेंटर कर लें, और ये देखिए आपका सिग्नेचर का जो वर्ड है वो यूं सेंटर में आ गया। ठीक है दोस्तों, इतने को आप जो है वो ग्रुप कर लें। ठीक है दोस्तों, अब ग्रुप करने का ये फायदा होगा कि जहां मर्जी इसको मूव करेंगे तो सारा इकट्ठा मूव होगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो छोटी छोटी लाइनें लगानी है, एक इसके विंग्स टाइप बनाने हैं, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये दोस्तों, जो आपने ग्रेडियंट लिया था उसको आपने छेड़ना नहीं है, और वही ग्रेडियंट आपका इधर भी आ जाएगा। इसकी अब कॉपी लेंगे, फिर एक कॉपी और लेंगे, ऑल्ट दबा के कॉपी बन जाती है दोस्तों। इसको थोड़ा छोटा करेंगे और इसको एक पूरा सेट बनाएंगे दोस्तों। थोड़ा सा मैं ठीक है फ्रेंड, ये आपने इसको एडजस्ट कर लिया। अब इसको आप ग्रुप कर लें, ग्रुप करने के बाद इसको अब आपने यहाँ पे इसके बिल्कुल फ्रंट पे एडजस्ट करना है ऐसे। दोस्तों ये एक आइडिया है, आप इससे मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। मैं इस वक्त जो बना रहा हूँ आपके सामने, ये एक आइडिया है। इसको आप इस सिग्नेचर के बिल्कुल कोशिश करें सेंटर में आ जाए। अब इसको क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म ले, रिफ्लेक्ट करें और इसकी कॉपी बना लें, और यूं नेविगेशन बार से एरो का जो वर्ड है उसको क्लिक करें और इसको ड्रैग करके दूसरी साइड पे बिल्कुल उसकी एग्जैक्ट इक्वल जगह पे ले जाके छोड़ दें। ये फ्रेंड, अभी आपने इसको चेक कर लेना है कि दोनों साइडों से आपका जो गैप है वो पूरा है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड, अब हम यहाँ लिखेंगे द नेम ऑफ ब्रांड। ठीक है, यहाँ पे हम द नेम ऑफ ब्रांड लिखेंगे, उसके लिए यहाँ पे एग्जैक्ट हम लेके आएंगे। उसके लिए हम दोबारा एक सर्कल लेते हैं और यूं
स्मार्ट गाइडलाइन फ्रेंड्स, ये देखें आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्मार्ट गाइडलाइन ऑन हो रही है। अगर किसी की नहीं ऑन हो रही तो व्यू पे जाएगा, वहाँ पे ये ऑप्शन है स्मार्ट गाइड्स का, कंट्रोल प्लस यू इसका शॉर्टकट है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो स्मार्ट गाइडलाइन है वो ऑन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सर्कल लेंगे तो सेंटर में आके यूँ इसको ड्रैग करें। अगर सेंटर नहीं भी बनता तो कोई इशू नहीं, ठीक है। इसको मैं कोई वैसे कलर दे लेता हूँ अपने याद देने के लिए। आपने दोस्तों जितना बनाया है को ग्रुप कर लेना है ताकि आपको कोई मसला नहीं। अब इसको यूँ सेलेक्ट करें सारे को और अपने अलाइनमेंट पे आएँ और यूँ सेंटर में इसकी अलाइनमेंट हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको नीचे लेके आते हैं ताकि हमारी जो सीधा, अब इसको हम टाइप टूल लेंगे, यहाँ से टाइप ऑन पाथ और यहाँ पे लिखेंगे द नेम इसको भी नहीं दोस्तों, इसको आप इस तरफ सेंटर में लेके आएंगे यहाँ, और इसको आप यहाँ पे सेंटर में रख। इसका ये फ़ायदा होगा फ्रेंड्स कि आपका जो टेक्स्ट है उसको आप आसानी से इधर कर सकते हैं, उधर कर सकते हैं और सेंटर में मूव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये भी नंबर 20 ही रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, सिंपली इसको ऐसे लें और सेलेक्ट करें और अलाइनमेंट पे जाके ये अलाइनमेंट के ऑप्शन ऊपर खुल जाते हैं। अगर नहीं खुलें तो आप यहाँ विंडो में जाके तो ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करके अलहदा से भी अलाइनमेंट अपनी स्क्रीन में ले आ सकते हैं। जैसे ये मैं ले आया हूँ, ठीक है, तो मुझे अलहदा से नहीं चाहिए, मैं यहीं से काम चला लेता हूँ। ये सेंटर में आ गया, इसको मैं थोड़ा सा ज़रा बड़ा कर लूँ। तो बड़ा करने के लिए आप यहाँ से क्लिक करते जाएंगे और ये बड़ा होता जाएगा। अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहें, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये चेंज हो रहा है आपके सामने, मेरा ख्याल में ये अच्छा है। ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो ये आपका सिंपल सा लोगो जो है वो रेडी हो गया, सिग्नेचर द नेम ऑफ अ ब्रांड। ठीक है फ्रेंड, इस सारे को आप ग्रुप करें, ग्रुप करने के बाद इसको एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करने के बाद आप अपने क्लाइंट को इसे बड़ी आसानी से भेज सकते हैं। बहुत सिंपल सा लोगो है दोस्तों, आप इसे अच्छा बनाएं, अच्छा बना के जो है वो मुझे आप फेसबुक पेज पे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरा फेसबुक पेज लिंक है मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी दोस्त को क्वेश्चन है, ठीक है, इस लोगों से रिलेटेड, वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और दोस्तों इस पे लाइक तो बनते हैं, ठीक है, आप लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं मज़ीद इससे अच्छी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह।